दोस्त, अगर आज मेरी पत्नी रेणुका यहाँ होती ना, तो भागकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आती। तेज बारिश हो रही थी। हरी भीगता हुआ इधर उधर भाग रहा था और बार बार पुकार रहा था, कोई है क्या? अरे यहाँ कोई है क्या? कोई तो मदद कर दो। क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा है? वो कल रात से गायब है। अरे किसी ने देखा क्या? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो आगे आओ। मेरी पत्नी कहाँ चली गई? इतनी तेज बारिश में है वो अकेली कैसे है? अरे सुनो, कोई है क्या? उसकी आवाज सुनते ही गांव के दो लोग दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। अरे ओ हरिया, इतना क्यों चिल्ला रहा है? लगता है तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई। फुर्र हो गई कहीं। आखिर कब तक तेरे साथ रहकर जिल्लत की जिंदगी जीती? इसलिए मौका मिलते ही निकल ली होगी। अब यहाँ चिल्लाने से क्या होगा हरिया? आखिर जिसे जाना था वो तो जा चुकी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू भाई। और इसके साथ रहेगा भी कौन? पूरा का पूरा फटीचर है, ऊपर से गरीब लोहार। ढंग से 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पाता तो पत्नी क्या सपने देखे इसके साथ हैं? पक्का इसकी पत्नी किसी पैसे वाले के साथ निकल ली है। फुर्र हो गई, भाग गई कहीं दूर। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो बस यही कहीं खो गई है। मुझे अभी मिल नहीं रही है, लेकिन मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। बड़ा आया, मिल जाएगी। तेरी पत्नी अब तुझे कभी नहीं मिलने वाली। वैसे भी तेरे जैसे खड़ूस और गरीब के साथ कौन रहना चाहेगा, हैं? अच्छा हुआ बच गई वो तेरे पचड़े से। इतना कहते ही सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और हरिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी मन से हरिया वहां से लौटकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, गांव वाले कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। मेरी पत्नी रेणुका, वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मुझे उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। हाँ। फिर रघु बिना रुके घर से निकल पड़ा और अपनी पत्नी रेणुका को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा पहुंचा। तभी जंगल में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पिंजरे में बंद पक्षी बेच रहा होता है। पक्षी ले लो, ओ पक्षी ले लो, मस्त मस्त सुनहरे सुनहरे सुंदर पक्षी ले लो। आओ रे आओ, अच्छे अच्छे पक्षी ले लो। अरे ये क्या? इसने मासूम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इन्हें आजाद करना चाहिए। किसी भी जीव को यूं पिंजरे में कैद करना ठीक नहीं है। हरी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ सिक्के निकालता है। रुक जाओ, देखो मेरे पास क्या है। यही तो मेरी जमा पूंजी है। एक काम करता हूँ, इसी से मैं इन सभी बेजुबानों की मदद करता हूँ, इनको आजाद करवाता हूँ। हाँ। इतना कहकर हरी पैसे लेकर उस आदमी के पास जाता है। अरे ओ भाई, सुनो सुनो सुनो, ये सारे पक्षी मुझे कितने में दोगे? देखो, पूरे पक्षियों के 10 चांदी के सिक्के लगेंगे, इससे कम में तो नहीं दूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं इन्हें अभी खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास पूरे 10 चांदी के सिक्के हैं। एक काम करो, ये लो पैसे और इन सभी पक्षियों को मुझे दे दो। लाओ। आदमी पैसे लेकर सारे पक्षी हरी को दे देता है और वहां से चला जाता है। हरी पिंजरे को धीरे धीरे खोलता है और भावुक होकर कहता है, हाँ, तुम सभी बोल नहीं पाते, लेकिन मुझे पता है अगर बोल पाते तो इंसाफ जरूर मांगते। अब मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। हाँ, जाओ
मजे करो। इतना कहकर हरी पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और सभी पक्षी एक एक करके उड़ जाते हैं। चारों तरफ पंखों की फड़फड़ाहट गूंज उठती है, लेकिन तभी एक सुनहरे रंग का पक्षी वहीं रुक जाता है और हरी की ओर देखने लगता है। अरे भाई, तू क्यों रुका है? तू भी चला जा, मैंने तुझे भी तो आजाद कर दिया है। जा भाई जा। मैं नहीं जा सकता। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरा जीवन अब तुम्हारा कर्जदार है। अरे बाप रे बाप, हे भैया, ये तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक साधारण पक्षी हो। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, इसीलिए मैं अपना कर्ज चुकाए बिना नहीं जाऊंगा। हो तो ठीक है, चलो आज से हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है? चलो। इसके बाद हरी उस चमकते हुए सुनहरे पक्षी को साथ लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ जाता है। दोस्त, अगर आज मेरी पत्नी रेणुका यहाँ होती ना, तो भागकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आती। काश मेरे पास भी थोड़ा पैसा होता, काश मैं भी कुछ कमा पाता, तो मैं अपनी पत्नी को खुश रख पाता और वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। तो क्या तुम अपनी पत्नी रेणुका को ढूंढ रहे हो? उसी की तलाश में यहाँ तक आ गए हो, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी रेणुका को ढूंढ रहा हूँ? तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं कोई साधारण नहीं हूं। मैं एक गहरे राज से जुड़ा हूं और उसी का पहरेदार हूं। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूं। तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरी पत्नी रेणुका को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वादा है ना? हाँ? तभी हरी का पड़ोसी रमेश उसे देख लेता है और आश्चर्यचकित रह जाता है जब वो सुनहरे पक्षी के साथ हरी को देखता है। अरे गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, भाई सब लोग इधर आओ। देखो तो देखो, ये हरी, इसकी पत्नी तो किसी और पैसे वाले के साथ भाग गई और अब ये एक पक्षी के साथ रह रहा है। क्यों हरी, अब इस पक्षी को सिंदूर भी लगा दे। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या सच में इसने एक पक्षी को अपनी पत्नी बना लिया है? चलो ठीक है, कम से कम ये पत्नी वाला तो कहलाएगा। हाँ, और अच्छा है। कम से कम हमारे गांव में अब एक ऐसा भी है जिससे हमें रोज हंसने का मौका मिलेगा। क्यों भाई? पति इंसान और पत्नी पक्षी, क्या जोड़ी है। और सुन हरी, एक काम कर, उस पक्षी की पीठ पर बैठ जाना। क्या पता वो तुझे आसमान की सैर ही करा दे। इतना सुनते ही सारे गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। कोई ताली बजाता है, कोई सीटी मारता है और कोई उंगली दिखाकर हरी का मजाक उड़ाने लगता है। पूरा माहौल हंसी और तानों से गूंज उठता है। अरे यार, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। अब तो इन्हें समझाने की भी हिम्मत नहीं बची। जो होना था हो गया, अब बस चुप रहना ही ठीक है। इन लोगों को जवाब दिया तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सब्र रखना होगा। रेणुका का सच जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है मित्र, मैं अपनी पत्नी रेणुका के लिए ये अपमान सहने को तैयार हूं। अब बताओ, मुझे कहां जाना होगा, किस दिशा में बढ़ना होगा? तुम मेरे साथ चलो। जंगल में एक तपस्वी रहते हैं, उन्हें इन सब बातों की पूरी जानकारी है। उनके पास जाकर अपनी सारी बातें बता देना। वो तुम्हें इसका रास्ता, इसका समाधान जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या भी निकल पड़ते हैं। चलो, एक पल भी देर नहीं करते। फिर दोनों बिना समय गवाए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। घना रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा और दिल में बस एक ही चाह, रेणुका को ढूंढ निकालना। बाप रे, हम तो इतनी दूर आ गए, पर यहाँ कोई तपस्वी नजर ही नहीं आ रहे। तुम जिनके बारे में बता रहे थे, वो कहाँ मिलेंगे मित्र? बस तुम थोड़ा और आगे चलो, जरूर मिलेंगे, जरूर नजर आएंगे। चलो चलो चलो,
आ जाओ, बस थोड़ी ही दूर है। दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में उन्हें एक बड़ी चट्टान के ऊपर एक तपस्वी साधना में लीन बैठे हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा, हवा भी जैसे थम सी जाती है और उस जगह पर एक अलग ही शांति छाई हुई है। महाराज, महाराज, प्रणाम स्वीकार करें, मुझे क्षमा करें और कृपया मेरी मदद करें महाराज। आओ आओ आओ, अरे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? महाराज, मेरी पत्नी रेणुका पता नहीं कहां चली गई है। वो अचानक से गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूं। वो कहां है, कैसी है, मुझे मिल क्यों नहीं रही है? आखिरकार हुआ क्या है मेरी पत्नी के साथ महाराज? तुम्हारी पत्नी रेणुका कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो जहां से आई थी अब वहीं वापस चली गई है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला जहां से आई वहां वापस चली गई, इसका क्या मतलब है? साधु महाराज, सच बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। कृपया करके साफ साफ बताइए ना महाराज, आखिर मेरी पत्नी रेणुका के साथ हुआ क्या है? तो सुनो हरि, ये बात कई वर्ष पहले की है, जब तुम्हारी पत्नी रेणुका माया नगरी की राजकुमारी थी। एक ऐसा राज्य जो हमारे पृथ्वी लोक से बहुत दूर है। गुरुजी, हमारी राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो गई हैं। हमें अब उन्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। हाँ महाराज, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमारी इस योग्य भी हैं। अब हम जल्द से जल्द उन्हें इस राज्य की महारानी घोषित कर सकते हैं। तभी उसी समय राजकुमारी धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करती हैं। चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई और चाल में एक अलग ही गरिमा दिखाई देती है। पिताजी, मुझे आपके जैसे न्यायप्रिय शासक बनना है और सभी पर प्रेम और न्याय के साथ राज करना है। मेरी पुत्री, क्यों नहीं? आखिर तू हमारी पुत्री ही तो है। तू भी मेरी ही तरह बनेगी और इस राज्य पर हमेशा राज करेगी। पिताजी, तो फिर राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करवा दीजिए, क्योंकि जब मैं जल्दी महारानी बनूंगी तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी, जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो। कुछ ही दिनों में तुम इस राज्य की महारानी बन जाओगी। फिर राजकुमारी महल की ओर बढ़ती हैं। तभी उसके रास्ते में एक बूढ़ी दासी आ जाती है। चेहरे पर अनुभव और आंखों में एक गहरी समझ दिखाई देती है। राजकुमारी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। आप कृपया अपना हाथ देकर मुझे उठा दीजिए। मैं खुद नहीं उठ पा रही हूँ। अरे छी, मैं तुम्हें कैसे छू सकती हूँ? मैं इस राज्य की होने वाली महारानी हूँ। तुम जैसे भिखारियों को मैं मदद नहीं कर सकती। इसमें मेरी शान कम हो जाएगी। इतना कहकर राजकुमारी दासी को लात मार देती हैं और बिना रुके महल की ओर चली जाती हैं। ये पूरी घटना दूसरी दासी के देखने से बच नहीं पाई। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर साफ दिखाई देता है। कितनी क्रूर है ये राजकुमारी। मुझे ये बात महाराज को जरूर बतानी चाहिए। अब और चुप नहीं रहा जा सकता। फिर दासी बिना समय गंवाए तेज कदमों से महाराज के कक्ष की ओर बढ़ती है। दिल में डर भी है और सच बताने की हिम्मत भी। वो जानती है जो उसने देखा है वो बात महाराज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। महाराज, राजकुमारी ने घोर अनर्थ कर दिया है महाराज। जो मैंने देखा है वो बहुत गलत है। आपको अभी जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है दासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? जो कहना है साफ साफ बताओ, जल्दी बोलो। महाराज, हमारी सबसे बुजुर्ग दासी सावित्री है। उसके घुटनों में बहुत तकलीफ थी, इसलिए वो खुद से उठ नहीं पाई। उसने राजकुमारी से बस हाथ मांगा था महाराज, ताकि वो उठ सके, लेकिन राजकुमारी ने उसे हाथ नहीं दिया।
ऊपर से उसे 2 लात मार दी महाराज। इतनी नीच हरकत! अरे ये तो हमारे कुल में घोर अनर्थ है, घोर अनर्थ। ये व्यवहार किसी राजकुमारी का नहीं हो सकता। ये तो हमारे वंश पर कलंक है। हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजकुमारी को ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ऐसा आचरण तो एक महारानी के योग्य हो ही नहीं सकता। अरे महाराज, राजकुमारी में इतना घमंड आ गया है कि यदि हम उसे अभी महारानी घोषित कर देंगे तो राज्य का शौर्य मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे में उसे उचित दंड देना आवश्यक है महाराज, ताकि उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ में आ सके। हमारे नियम के अनुसार जो कोई भी अपराध करता है उसे धरती लोक पर जाना पड़ता है और वहां साधारण जीवन जीना पड़ता है। राजकुमारी को भी धरती लोक पर जाना होगा और एक गरीब की पुत्री बनकर 1 वर्ष तक किसी गरीब की सेवा करनी होगी। तभी जाकर उसका पाप धुलेगा और तभी उसे अपने घमंड का अर्थ समझ में आएगा। तभी राजकुमारी अपने लिए एक ताज बनाकर आती है। पिताजी, ये देखिए, मैंने अपने लिए एक खास हीरे से ताज बनवाया है। जब मेरा राज्याभिषेक होगा ना, तब मैं यही पहनकर सिंहासन पर बैठूंगी। पूरे राज्य को पता चल जाएगा कि अब असली महारानी कौन है। तभी ज्योतिषी झटके से ताज छीन लेते हैं। राजकुमारी, तुम इस ताज के योग्य नहीं हो। ताज के योग्य बनने के लिए तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा। वहां रहकर साधारण जीवन जीना होगा। तभी तुम्हारा घमंड टूटेगा और तभी तुम इस ताज के योग्य बनोगी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर घमंड है और ये घमंड टूटना जरूरी है। दया करना और सबको सम्मान देना, ये हर शासक को सीखना चाहिए। तुमने कांता दासी के साथ अपराध किया है, अपराध। तभी ज्योतिषी अपने कमंडल से पवित्र जल लेते हैं और राजकुमारी पर जल छिड़क देते हैं। क्षण भर में राजकुमारी अदृश्य हो जाती है और धरती लोक में जन्म लेकर रघु की पत्नी बनकर साधारण जीवन जीने लगती है। एक वर्ष बीत जाता है। राजकुमारी, अब आपका 1 साल पूरा हो चुका है। धरती लोक पर अब आप और नहीं रह सकती। अब आपको हमारे साथ लौटना होगा। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे लोक जाना होगा। राजा का आदेश है। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अब धरती लोक पर अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी राजा स्वयं प्रकट होते हैं। तुम ये क्या कह रही हो? जब तुम ऊपर थी तुम घमंड में थी और अब जब तुम नीचे आ गई हो हमारा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए अब तुम जाओ और पत्थर की मूर्ति बन जाओ। यही तुम्हारा दंड है। हाँ, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही वजह से पत्थर की मूर्ति बनी और अब वो एक समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। वहीं उसका इंतजार भी और उसकी परीक्षा भी। क्या? नहीं 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 साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता हूँ। आप तो मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। रेणुका भी मुझसे प्यार करती है और मेरे ही चलते उसने अपनी राजगद्दी त्याग दी। तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उसे पत्थर की मूर्ति से आजाद कराऊं। मैं अपनी पत्नी को कुछ भी करके आजाद करूंगा। बताइए साधु महाराज, मुझे करना क्या होगा? मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। अगर इस कहानी के दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझसे पूछते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि उसे बचाने के लिए क्या करना होगा अगले भाग में।